तो चीन के आरोपों पर भारतीय सेना ने जवाब दिया है। चीन एलएसी पर लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। भारतीय सेना ने कभी भी उकसावे वाली कार्रवाई नहीं की। एलएसी पर लगातार समझौते का उल्लंघन कर रही है चीन की सेना। चीन के सैनिकों ने हवाई फायरिंग के जरिए अतिक्रमण की कोशिश की। भारतीय सेना ने चीन के आरोपों को खारिज किया है। रेजांग ला पर भारत के सैनिकों ने फायरिंग नहीं की है। बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये बात कही गई है। चीन के सैनिकों ने भारत की सीमा में अतिक्रमण की कोशिश की। चीन के सैनिकों ने भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एलएसी पर हालात की जानकारी दी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एलएसी पर हालात की जानकारी दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी सेनाध्यक्ष ने दी है हालात की जानकारी। आज सुबह सेनाध्यक्ष ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हालात की जानकारी दी और कुछ ही देर में एलएसी के हालात पर आपको बता दें उच्च स्तरीय बैठक होगी। रक्षा सचिव, सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की ये बैठक होने वाली है। और जानकारी ले लेते हैं। इस वक्त मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सचिन भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले कृष्ण मोहन मिश्रा, ये जो अब बैठक होने वाली है, उच्च स्तरीय बैठक एलएसी के हालात पर, जिसमें रक्षा सचिव, सीडीएस, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की ये बैठक होगी, कितनी महत्वपूर्ण, कितनी अहम? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मीमांसा, क्योंकि कल की घटना एक बार फिर से इस सारे हालात को और ज़्यादा गंभीर शक्ल दे रही है कि चीनी सैनिकों ने भारतीय पोस्ट की तरफ बढ़ने की, उस पर कब्जा करने की कोशिश की। ये बहुत ही ख़तरनाक ढंग से कुछ टर्न ले सकती हैं ये सारी की सारी स्थितियाँ। ये पूरा हफ्ता सैनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर चर्चाओं और मीटिंग्स का रहेगा। एससीओ की बैठक में भाग लेने विदेश मंत्री मॉस्को पहुंचने वाले हैं। यहाँ तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और सीडीएस, रक्षा मंत्री, एनएसए, इन सब की आज पूरे दिन विचार मंथन चलेगा कि आखिरकार इस सिचुएशन किधर जा रही है और उससे कैसे निपटा जाए। अगले 2 से 3 हफ्ते वैसे बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं भारत और चीन के संदर्भ में, लेकिन ये इस हफ्ते में ये समझ में आ जाएगा कि हालात अब किधर जा रहे हैं। क्योंकि अगर एससीओ के विदेश मंत्रियों की मीटिंग के साइडलाइंस में भारतीय विदेश मंत्री और चीनी विदेश मंत्री के बीच में बातचीत होती है तो हो सकता है कुछ रास्ता निकले, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा रास्ता नहीं भी निकले, क्योंकि चीन अपनी हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है। हमने देखा है कि कुछ ही दिन पहले जब एससीओ के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात थी, उस वक्त चीन के रक्षा मंत्री ने भारतीय रक्षा मंत्री से निवेदन किया था कि आप हमारे साथ मीटिंग कीजिए। 2 घंटे 20 मिनट तक ये मीटिंग चली थी। उसके बाद आपको याद होगा वो वैली में घुसने की कोशिश कर रहा था, अपनी पुरानी ही बात हमने पैंगोंग त्सो में देखा और अब यहाँ पर हमने देखा जो है मुखबरी और यहाँ पर रेंजिंग ला की तरफ। क्या मैं ये मानूं, चीन पहले कहते थे उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है, अब चीन भारतीय जमीन पर अतिक्रमण की बार बार कोशिश कर रहा है, कब्जे वाली ये उसकी ना केवल चाल है बल्कि वो खुले तौर पर अब ये कोशिश कर रहा है? सचिन, चीन हमेशा ही ऐसा करता है। चीन इंचिंग फॉरवर्ड की उसकी एक रणनीति होती है, जिसमें वो एक इलाके पर, नए इलाके पर विवाद खड़ा करता है, उसमें आगे जाकर कब्जा करने की कोशिश करता है और अगर उसकी वो बात मान ली जाती है तो वहाँ पर अपना कब्जा पक्का करके वो और आगे बढ़ना शुरू करता है। तो ये चीन की हमेशा से रणनीति रही है। फिलहाल चीन को बहुत बुरी स्थिति में चीन इस समय है। कम से कम पिछले 1 हफ्ते से सारी डोमिनेटिंग हाइट्स जो जनरल एरिया चुशूल में है, चुशूल के इलाके में है, उस पर भारतीय सेना का कब्जा है। ये बात सही है कि पैंगोंग के पश्चिमी किनारे पर फिंगर 4 पर चीनी सेना मौजूद है, मोर्चा संभाले हुए, और वो हाइट्स पर है। लेकिन पैंगोंग झील के पूर्वी किनारे पर चीनी सेना का पलड़ा बहुत ज़्यादा नीचे हो गया है जब से 29-30 की रात भारतीय सेना ने उन सारी हाइट्स पर कब्जा किया और वहां पर साथ ही साथ अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, कोशिश करेगा कि किसी भी तरह इन हाइट्स पर कब्जा करे। जो सैनिक हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वो किस तरह से अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रखें। ऐसे में हम चीन की ओर से देख रहे हैं बार बार ये जो अतिक्रमण की कोशिश हो रही है, घुसपैठ की कोशिश हो रही है, ये तो दिखाई दे रहा है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। अब सर्दियों के मौसम में जरूर अब आगे क्या स्ट्रैटेजी हो, इस बैठक में जो ये हब होने वाली है इसमें जरूर मंथन होगा कि क्या स्ट्रैटेजी अब डिवाइस की जाए उसको काउंटर करने के लिए।
निश्चित तौर पर मीमांसा न केवल ऑपरेशनल बातें ध्यान में रखी जाएंगी, बल्कि लॉजिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेशन की जो बातें हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा चर्चा होगी। 2 दिन पहले ही सेना अध्यक्ष लेह के दौरे पर आए थे। उन्होंने यहाँ पर जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा बातचीत की, चर्चा की और समीक्षा की, वो था लॉजिस्टिक का सपोर्ट। 15 सितंबर के आसपास से जो आगे की हाइट्स हैं चुशूल और उनके आसपास की, वहाँ पर पहली बर्फबारी गिर जाती है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक वो स्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन 30 सितंबर के बाद अक्टूबर के पहले हफ्ते तक बर्फबारी ऊपर के इलाके में बहुत तेज़ हो जाती है। यहाँ मौसम बहुत तेज़ी से बदलता है, तापमान गिरना शुरू होगा। अभी जो भी भारतीय सेना वहाँ पर है, बहुत ज़्यादा भारतीय सेना है वहाँ पर। 1 डिवीज़न की जगह वहाँ पर 4 डिवीज़न है। 1 डिवीज़न के लिए सर्दियों में रहने की व्यवस्था होती थी, लेकिन जो 3 अतिरिक्त डिवीज़न है उनके लिए भी सर्दियों में रहने की व्यवस्था करनी आवश्यक होगी। उनके लिए गर्म जगहें चाहिए होंगी, उनको कमरा गर्म करने की चीज़ें होंगी, उनको ये जानकारी भी आपने राशन दी थी चाहिए ना होगा, कृष्णमोहन, कपड़े चाहिए ये होंगे। जानकारी भी आपने दी थी कि न केवल वहां पर पूरा हालात का जायजा लेने के लिए आए हैं, लॉजिस्टिक देखने के लिए आए हैं, बल्कि भारतीय सेना को इस चीज का अंदाजा, मुझे याद पड़ता है जब पिछली बार आप गए थे आपने इस चीज को बताया था, और ये पूरी दुनिया के लिए सबसे पहली ब्रेकिंग थी कि इस चीज का अंदाजा भारतीय सेना को पहले से था कि चीन आया है, चीन एक प्लान लेकर के आया है, वो स्ट्रेटजी के तहत हाइट्स पर बैठता है या फिर कब्जे की कोशिश करता है। भारतीय सेना इस बार बहुत प्रोएक्टिव है और उसे मालूम था कि मामला अगर ठंड तक जाता है तो उसके पास भी अपनी लॉजिस्टिक होनी चाहिए, जो कि है। और शायद इसलिए आज की ये बैठक बहुत अहम हो जाती है। मनीष शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं, वो बैठक जो कि आज शुरू होनी है, जिसमें रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे और रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को तो ब्रीफिंग ऑलरेडी की गई है, जिसमें तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। मनीष, क्या इसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन है? देखिए, इस मीटिंग के 2 सबसे इंपॉर्टेंट वजह है। एक तो अभी जो हालात है उसकी समीक्षा करना, क्योंकि चीन ने जिस तरीके से जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है, वो बहुत ही एक तरीके से इंडिया को बहुत ज्यादा उन्होंने ब्लेम किया है। तो हमारी इस वक्त क्या रिस्पॉन्स होगा, इसका रिव्यू किया जा रहा है। क्या हमने किस तरीके से चाइनीज के जो मूवमेंट्स थे उसको रोका है, और दूसरी बड़ी बात कि हमारी इंटेलिजेंस क्या कह रही है, हमारी तैयारियां किस तरीके से हैं, और चाइना के साइड की अगर बात करें तो इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है। क्योंकि हमारे तमाम जो सैटेलाइट्स हैं, हमारे अपने खुद के जो इंटेलिजेंस के सिस्टम्स हैं, जो रडार्स हैं, वो 24 घंटे पिक कर रहे हैं चाइनीज के जो भी उनके मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो भी उनकी तैयारियां हो रही हैं, और उसके हिसाब से हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, ये बहुत जरूरी है। देखिए, आप दुश्मन को जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, और शायद ये जो मीटिंग हो रही है इसके पीछे यही सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि चीन कोई ना कोई मौके ढूंढने की कोशिश करेगा। वो इंटरनेशनली एक ये बहाना बनाना चाहता है, एक मैसेज देना चाहता है कि हम अग्रेसर नहीं है, ये तो इंडियन आर्मी अग्रेसर है। और लेकिन इंडियन आर्मी का जो स्टेटमेंट आया, इंडियन आर्मी ने काउंटर किया, और हम एक जिम्मेदार चैनल के हिसाब से लगातार दिखा रहे हैं कि हमने, हमारी सेना ने कोई भी वहां पर फायरिंग नहीं की है। तो ये मीटिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, जिसमें सीडीएस भी होंगे, जिसमें तीनों चीफ भी होंगे, इसमें मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़े लोग होंगे, इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े लोग होंगे, और पूरी जो रिपोर्ट्स है ये पीएम तक जाएगी, क्योंकि पीएम को खुद ब्रीफ किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है। मनीष, भारत की ओर से तो स्ट्राइक हो ही चुकी है, बहुत ही स्पष्ट तरीके से बता दिया गया है कि ये जो उकसावे वाली कार्रवाई है ये दरअसल चीन की ओर से हुई है, और चीन का जो झूठ है वो बार बार पकड़ा जाता है। खबर क्या है चीन पर बड़ी आज, और उसका मतलब क्या है, ये आप देखिए। एलएसी पर चीन की घुसपैठ की कोशिश विफल हो गई है। इसका मतलब यह है कि भारतीय सेना की मुस्तैदी से चीन की साजिश को नाकाम कर दिया गया है, क्योंकि भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, प्रोएक्टिव मोड में है। चीन की सेना ने घुसपैठ से रोके जाने पर हवाई फायरिंग की, ये खबर है। मतलब इसका यह है कि चीन के उकसावे के बावजूद भारतीय सैनिकों ने संयम बरता है, जबकि चीन हम पर यह आरोप लगा रहा है कि हवाई फायरिंग दरअसल हमारी ओर से हुई, जबकि ये झूठ है। चीन बार बार एलएसी पर सीमा उल्लंघन कर रहा है, एलएसी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। मतलब इसका यह है कि चीन एलएसी पर हालात को बिगाड़ने की बार बार कोशिश कर रहा है। इससे चीन के जो इरादे हैं, उसकी जो मंशा है, वो साफ तौर पर जाहिर होती है। प्रधानमंत्री को एलएसी के मौजूदा हालात की जानकारी दी गई है, और मतलब इसका यह है कि एलएसी के हालात पर सरकार पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। और ये जो अब अहम बैठक होने वाली है, जिसमें रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद रहेंगे, जो सीडीएस हैं वो भी मौजूद रहेंगे, और आगे की स्ट्रैटेजी जो है वो इसमें प्लान आउट की जाएगी कि कैसे हम चीन की सेना को काउंटर कर सकते हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, ये कैसे चीन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, पीछे हटने का उसका कोई इरादा नहीं, उसकी मंशा बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर हो रही है,
लेकिन माउंटेन वॉरफेयर की बात की जाए तो हमारी बहुत ही स्पेशलाइज्ड फोर्स है। जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर हम पूरी तरह से डोमिनेंट पोजीशन में हैं, क्योंकि जो दक्षिणी तट की बात करें, जितने ऊंचे इलाके हैं वहां पर अगर हम नियंत्रण कर लेते हैं तो चीन की जो मूवमेंट्स हो रही हैं बार बार, वो हमारे अलर्ट सर्विलेंस सिस्टम से पता चल जाता है और हम वक्त रहते उनको भांप लेते हैं और रोक देते हैं। आज की तारीख में मीमांसा किसी भी सैनिक दस्ते के लिए कोई भी कार्रवाई करना बगैर किसी की नज़र में आए कर लेना बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। उसके बहुत ज़्यादा छुपाव हो तभी ऐसी कार्रवाई नोटिस में आए बगैर रह पाती है, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है कि कोई भी सैनिक कार्रवाई इस तरह से की जाए और वो छुपी रह जाए, ख़ास तौर पर तब जब उस इलाके में सर्वेलेंस के बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट लगे हुए हों। यही चीन के साथ हो रहा है, क्योंकि चुशूल का वो जो इलाका, जो ये पूरी की पूरी हाइट्स थाकुंग से शुरू होकर रजांगला तक जो जाती हैं, इनमें लगभग हर जगह पर भारतीय सेना है और जाहिर है कि उन्होंने वहां पर अपने सर्वेलेंस के इक्विपमेंट लगाए होंगे। सैटेलाइट इमेजरी से एक बार ये हरकतें छुप भी सकती हैं क्योंकि पहाड़ का इलाका है, लेकिन जो इन हाइट्स पर सर्वेलेंस के उपकरण लगे हुए होंगे, जो भारतीय सेना ने अब तक लगा दिए होंगे, उनसे बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चीन के लिए भी यही 2 से 3 हफ्ते हैं जब वो इन हाइट्स को दोबारा ये तो चीन भी जानता है कि हमारे पास भी सर्विलांस है। इन्हीं 2 से 3 हफ्तों में कोशिश करनी होगी। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये चीन भी जानता है कि हमारे पास भी सर्विलांस है, फिर उसके बाद बर्फ पड़ जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि चीन तो फिर वापस आएगा, चीन तो दोबारा ऐसी चाल चलने की कोशिश करेगा। तो ये उसकी फ्रस्ट्रेशन कहूं या मैं उसका एक प्लान कहूं, क्या है क्या ये? देखिए, इतना बड़ा प्लान जो कि मई में 5 मई से शुरू किया गया, बगैर हाईएस्ट अथॉरिटी के अप्रूवल के इतना बड़ा कदम चीन का कोई भी सेना उठा नहीं सकती, यानी इसको हाईएस्ट लेवल पे सैंक्शन मिली हुई होगी। चीन आगे बढ़ा, शायद उसकी मंशा ये रही होगी भारत की तरफ से इतने तेज और इतने कम वक्त में ऐसे रिएक्शन की शायद उसने कल्पना की नहीं होगी, लेकिन भारतीय सेना ने, भारतीय सैनिक नेतृत्व और राजनीतिक नेतृत्व दोनों ने बहुत तेज और दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करते हुए सारी चीज़ों को वहीं रोका है। अब स्थिति यह है कि एक डेडलॉक की सिचुएशन है। अभी तक चीन का पलड़ा लद्दाख में पश्चिमी किनारे पर, पेंगोंग के पश्चिमी किनारे पर थोड़ा सा भारी था, लेकिन पूर्वी किनारे पर जो भारतीय सेना ने कार्रवाई की है उससे पलड़ा भारत की तरफ झुक गया है। अब चीन की स्थिति बहुत इस समय बुरी इसलिए हो गई है क्योंकि कोरोना और उसकी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की वजह से पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ एक वातावरण बन गया है। चीन की अपनी जनता है, वो भी जो मौजूदा शासन व्यवस्था है उससे परेशान है। हालांकि कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ किसी भी तरह का विरोध, राजनीतिक विरोध की गुंजाइश होती नहीं है, लेकिन विश्व जनमत जो है चीन के खिलाफ है। ऐसी स्थिति में अगर वो यहाँ से हार कर पीछे जाएगा तो इससे पहले जो मनीष शुक्ला बात कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय फोरम में एक तरह से वो मैसेज देने की कोशिश चीन कर रहा है कि वो अग्रेसर नहीं है, भारत की ओर से उकसावे की कार्रवाई हो रही है। लेकिन मनीष, ये झूठ तो उसका बार बार पकड़ा गया है और अमेरिका जैसे जो देश हैं वो तो भारत का साथ दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की ओर से भी यही कहा गया कि बहुत ही अग्रेसिव बिहेवियर है चीन का। तो फिर ये मैसेज किसको देने की कोशिश है? किसको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है या प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल मुआवजा, देखिए सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अगर आप बाकी जो साउथ एशिया के देश को देखें, साउथ चाइना सी की अगर आप स्थिति को देखें, चाहे वो ताइवान हो, फिलीपींस हो, वियतनाम हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सारे देशों के साथ चीनी सेना का विवाद है और सब ये मांग के चलते हैं कि चीन जिस तरीके से उनकी जमीन पर, जापान जैसा देश है जो परेशान है। चीन को दुनिया समझ चुकी है, लेकिन जब चीन ने ये पूरी कार्रवाई शुरू की मई के महीने में, तो चीन को ये अंदाजा नहीं था कि इसका इस तरीके से रिएक्शन होगा और जो पूरी दुनिया है वो चीन के खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि उनको लगा कि कोविड का टाइम है, दुनिया परेशान है क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और किसी के पास इतना ना वक्त है कि वो इंटरनेशनल जिस तरीके से गतिविधियां होंगी उस पर ध्यान देगा। लेकिन ये चीन के लिए भारी पड़ चुका है। जी जिनपिंग जो है वो खुद परेशान है। और आप मीमांसा एक मिनट के लिए आप ये सोचें कि आप ये कहते हैं कि बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ी आपकी नेवी है और वो एक भारतीय सेना से जिस तरीके से 2017 डोकलाम हुआ और उसके बाद अभी जो हुआ, जिस तरीके से चीनी सैनिक पिटे हैं, वो क्या मुंह लेकर के जाएंगे अपने जनता के सामने? और चीन ने जो पूरा एक माहौल क्रिएट किया था दुनिया के सामने कि वो कहीं पर भी कुछ कर सकते हैं, अब वो अमेरिकन आर्मी के पैरेलल हो चुके हैं। हमारा दूसरा भी है ना मनीष,
कि नेपाल और चीन के साथ लगती जो भारत की सीमा है, हालांकि पहले से उस पर अलर्ट है, लेकिन कल वो जो देखिए अरुणाचल को लेकर के परसों एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा था, वो कोशिश करेगा दोबारा, या तो पाकिस्तान को प्रोवोक करे या फिर वो अरुणाचल के साथ लगती सीमा पर कहीं कुछ मिस एडवेंचर करने की कोशिश करे। मेरे ख्याल से इसके लिए हम भी अलर्ट होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो रिस्पांस चाइना का आ रहा है ये हमें पहले से मालूम था, और जब भारतीय सेना ने कार्रवाई की जो ब्लैक टॉप के ऊपर, आप उसके पीछे सीजीएस का बयान देखिए। उन्होंने ठीक 3-4 दिन पहले स्टेटमेंट बोला था कि अगर टॉक से सोल्यूशन नहीं होगा तो मिलिट्री ऑप्शन ओपन है। जब आप ये बात कह रहे हैं तो आपको पहले से मालूम है कि आप क्या स्टेप लेंगे और चाइना का क्या रिएक्शन होगा, और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई थी। सब कुछ हमें मालूम है कि किस तरीके से चाइना का क्या रिस्पॉन्ड होने वाला है। और जिस तरीके से बिपिन रावत ने बात कही थी कि जब हम मिलिट्री ऑप्शन की बात करेंगे तभी टेबल पर चाइना आएगा, और आज के वक्त देखिए सबसे ज्यादा चीन परेशान है बात करने के लिए। बार बार हमारे पास आ रहे हैं राजनाथ सिंह के होटल, जब आप मॉस्को में थे राजनाथ सिंह उनके होटल तक डिफेंस मिनिस्टर चले गए थे। ये देखिए, ये नए नए मोर्चे खोलने की तैयारी जरूर कर रहा है मनीष, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए चीन को कि हर मोर्चे पर वो विफल होने जा रहा है। उसकी कोई जो साजिश है वो यहाँ पर कामयाब नहीं होने दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को LAC पर हालात की जानकारी दे दी गई है, और पूरी तरह से राजनाथ सिंह को भी सेनाध्यक्ष ने हालात की जानकारी दी है, जिसके बाद एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है जिसमें जो CDS हैं, रक्षा सचिव हैं, रक्षा मंत्री हैं, साथ ही साथ जो तीनों सेना के प्रमुख हैं वो इसमें शिरकत करने वाले हैं। और आगे किस तरह से चीन को जवाब दिया जाए, कड़ी टक्कर दी जाए, इसको लेकर अब मंथन एक बार फिर से होने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं ऐसी अहम खबर के साथ। 4 मिनट का ब्रेक होगा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है आपके लिए। ये जो चीन और भारत के बीच टकराव, हालात काफी तनावपूर्ण, लेकिन चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार, पूरी तरह मुस्तैद। एक तो चीन के आरोपों पर भारतीय सेना ने जवाब दिया है। चीन LAC पर लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। भारतीय सेना ने कभी भी उकसावे वाली कार्रवाई नहीं की। LAC पर लगातार समझौते का उल्लंघन कर रही है चीन की सेना। चीन के सैनिकों ने हवाई फायरिंग के जरिए अतिक्रमण की कोशिश की। भारतीय सेना ने चीन के आरोपों को खारिज किया है। रिजांग ला पर भारत के सैनिकों ने फायरिंग नहीं की। जो आरोप चीन की ओर से भारतीय सेना पर लगाया गया वो बिल्कुल झूठा था। चीन के सैनिकों ने भारत की सीमा में अतिक्रमण की कोशिश की। चीन के सैनिकों ने भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को LAC पर हालात की जानकारी दी गई है। कुछ ही देर में उच्च स्तरीय बैठक शुरू होने वाली है। और रिजांगला, ये जो इलाका है, आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है। 1962 में यहीं पर भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच टकराव हुआ था, और यहाँ पर नियंत्रण का सीधा सीधा मतलब आप ये समझिए कि चीन अगर लेह में घुसने की कोशिश करता है, उसकी नज़र अगर दौलत ओल्ड बेगी ये वहाँ पर रहती है तो उसको रोका जा सकता है। ये रणनीतिक तौर पर ये जो इलाका है बहुत ही महत्वपूर्ण। LAC के पास स्थित ये पहाड़ी दर्रा है, भारतीय हिस्से के लद्दाख में ये स्थित है। और कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। सचिन अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन अरोड़ा, ये जो इलाका है रणनीतिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण, बेहद ऊंचाई वाला इलाका, और यहाँ पर भारतीय सेना का अगर नियंत्रण है तो सीधा सीधा ये चीन को बहुत ही करारा जवाब। मीमांसा, इसे कह सकते हैं भूगोल सुधार। भूगोल सुधार इसलिए क्योंकि 1962 का जो वॉर शुरू हुआ था वो रेंजिंग ला के पास से ही शुरू हुआ था, जब शैतान सिंह, जिनका नाम लिया जाता परमवीर चक्र विजेता, जिन्होंने केवल वहां पर शहादत पाई थी, बल्कि चीन की फौज का डटकर मुकाबला किया था। रेंजिंग ला से शुरू होता है, भारतीय हाइट थी, रेंजिंग ला भारतीय हाइट थी। वहां पर जितनी हाइट्स पर भारत अब मौजूद है, चीन को परेशानी यही है कि 62 की वॉर के बाद कुछ हाइट्स पर वो आकर के बैठ गया था। ये स्ट्रेटेजिक हाइट्स हैं, जहां पर चुशुल, जो कि बेहद अहम इलाका है, चुशुल के बाद फिर आप नीचे जाते हैं तो चुशुल से ही ड्रबुक होता है, ड्रबुक से दौलत बेग ओल्डी तक वो जो हाईवे भारत ने बनाया है, जो चीन को लगता है कि एक्साई चीन तक जा सकता है, और चुशुल से ही जो नीचे रास्ता है वो लेह की तरफ, उस हाईवे की तरफ जुड़ता है। तो जो उन हाइट्स पर बैठा है वो नीचे तौर पर सब स्ट्रेटेजिक तरीके से नजर रख सकता है। यहां से क्यों, इसलिए चीन के यहां पर चीन को फिक्र करने की जरूरत है, या चीन इसलिए अपने आप को मानता है कि वो एक लॉस्ट बैटल लड़ रहा है, कि जो एक स्ट्रेटेजिक बैटल वो कहता है कि हाइट्स पर रह करके जो एडवांटेज यानी कि अतिक्रमण की उसकी चाल है वो यहां से फेल हो गई है। मैं एक और एक ट्वीट इस बीच में पढ़ना चाहता हूं। ये देखिए, ह्यू जियांग, ये एडिटर इन चीफ है ग्लोबल टाइम्स के, इनकी तरफ से एक बयान लिखा है। इन्होंने कहा कि PLA को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। PLA की स्ट्रेटजी ये है कि चाइना डेयर नॉट फाइट ए वॉर, मतलब कि चाइना डरता नहीं है किसी युद्ध से, बट PLA हैज प्लान्ड फॉर द वर्स्ट
and is conflicting to utterly defeating Indian army. तो अभी से ही भारतीय सेना के खिलाफ युद्ध में हराने की धमकी, इस तरीके की बातें वहां का जो राष्ट्रीय मीडिया है वो कर रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं, एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ कॉन्फ्लिक्ट, उसे नहीं पता है वो किस चाल में खुद फंस गया है। तो बिल्कुल चक्रव्यूह में घिर चुका है चीन, और ये हम कह रहे हैं कि भारतीय सेना के पराक्रम की देखिए हैट्रिक है। गलवान के बाद पेंगोंग, जहां पर घुसपैठ की एक कोशिश चीन की ओर से, और अब रेजांग ला में भी घुसपैठ की कोशिश, और इस साजिश को भी विफल कर दिया भारतीय सेना ने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.